रात का समय है। एक हवेली के कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई है। रफीक और आराध्य आमने सामने है। वह आराध्य की ओर देखते हुए कहता है, आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। अभी तो पूरी रात बाकी है। यह रात तुझे पूरे मजे देगी। वह धीरे धीरे आराध्य की ओर बढ़ता है। आराध्या हल्के से मुस्कुराती है। वह अपनी जुल्फों को पीछे करती है और जवाब देती है, इतनी जल्दी क्या है? रात तो अभी शुरू हुई है। मुझे भी तो कुछ मजे लेने दो। रफीक और करीब आता है। वह कहता है, तू कितनी खूबसूरत है। आज तुझे देखकर मेरा दिल बेकाबू हो रहा है। वह आराध्या का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। औरत फिर मुस्कुराती है और कहती है, अरे, इतने बेसब्र क्यों हो? अभी तो मैंने तुम्हें अपना जादू दिखाया ही नहीं। वह अपनी कमर पर हाथ रखती है। रफीक उसकी हरकतों को देखकर और उत्तेजित हो जाता है। वह कहता है, चल, अब और इंतजार नहीं होता। आज की रात सिर्फ हमारी है। लेकिन तभी आराध्या अपनी कमर से एक चाकू निकालती है। चाकू की चमक रफीक की आंखों में पड़ती है। रफीक चौंक जाता है और पीछे हटते हुए कहता है, ये क्या? चाकू क्यों निकाल रही हो? रुको, रुको, रुको। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई देता है। आराध्या का चेहरा अब सख्त हो जाता है। वह चाकू को रफीक की गर्दन की ओर बढ़ाती है और कहती है, तेरी रात अब खत्म होने वाली है। रफीक की आंखें डर से बड़ी हो जाती है। वह कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक जाती है। यहां से कहानी कुछ महीने पीछे जाती है। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच एक गुप्त इमारत खड़ी है। यह जगह बाहर से साधारण दिखती है, लेकिन अंदर एक अलग ही दुनिया है। यह रॉ का मुख्यालय है, भारत की खुफिया एजेंसी। इमारत के एक कमरे में दीवारों पर नक्शे और स्क्रीनें लगी हैं। मेज पर फाइलें बिखरी पड़ी हैं। कमरे में दो लोग बैठे हैं, एक सीनियर ऑफिसर रंजीत सिंह और दूसरी एक युवा महिला, आराध्या मेहरा। आराध्या रॉ की सबसे तेज तर्रार एजेंट्स में से एक है। उसकी खूबसूरती और उसकी घातक सटीकता उसे खास बनाती है। रंजीत सिंह गंभीर स्वर में बोलते हैं, आराध्या, यह मिशन बेहद खतरनाक है। लाहौर में शैतान ब्रिगेड नाम का एक आतंकी संगठन सक्रिय हो गया है। उनका लीडर रफीक अल सलम पिछले 3 साल से हमारे रडार पर है। उसने भारत में कई हमलों की साजिश रची है। रंजीत एक नक्शा खोलते हैं और लाहौर के एक इलाके की ओर इशारा करते हैं। हमारी खुफिया जानकारी के मुताबिक रफीक एक पुरानी हवेली में रहता है। वह बहुत शातिर है और उसकी सुरक्षा बहुत सख्त है। आराध्या शांत स्वर में जवाब देती है, सर, मैं समझती हूं। हमें उसे रोकना होगा, उसकी अगली साजिश से पहले। रंजीत नक्शे की ओर देखते हुए कहते हैं, रफीक को खत्म करना आसान नहीं होगा। उसका भरोसा जीतना होगा। हमें उस तक पहुंचने के लिए एक खास तरीके की जरूरत है, और इसके लिए तुम्हें उसका करीबी बनना होगा। आराध्या एक पल के लिए सोचती है और फिर कहती है, आप कहना चाहते हैं कि मुझे उसे लुभाना होगा? रंजीत सिर हिलाते हैं। हाँ, आराध्या, ये एक हनी ट्रैप होगा। तुम्हें उसका भरोसा जीतना होगा और फिर सही मौके पर हमला करना होगा। आराध्या के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। वह कहती है, ठीक है सर, मैं तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मुझे पूरी तैयारी करनी होगी। रंजीत एक फाइल आराध्या की ओर बढ़ाते हैं। इस फाइल में रफीक की सारी जानकारी है, उसकी आदतें, उसकी कमजोरियां, उसके ठिकाने। तुम्हें हर चीज को बारीकी से समझना होगा। आराध्या फाइल लेती है और उसे खोलकर पढ़ने लगती है। फाइल में रफीक की तस्वीर है। उसकी सख्त आंखें और दाढ़ी उसे डरावना बनाती है। फाइल में लिखा है कि रफीक को खूबसूरत औरतों का शौक है। वह अक्सर लाहौर के एक खास क्लब में जाता है, जहां वह अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताता है। आराध्या यह सब पढ़ते हुए सोचती है, यह मेरा मौका होगा, मुझे उस क्लब में जाना होगा। रंजीत कहते हैं, आराध्या, तुम्हें एक नई पहचान मिलेगी। तुम लाहौर में एक डांसर बनकर जाओगी। तुम्हारा नाम होगा नूरजहां। हमने वहां के एक स्थानीय एजेंट से संपर्क किया है। वह तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम पकड़ी गई तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। यह मिशन पूरी तरह से तुम्हारे कंधों पर है। आराध्या सिर हिलाती है। मैं समझती हूं सर, मैं ये मिशन पूरा करूंगी। अगले कुछ दिन आराध्या अपनी तैयारी में बिताती है। उसे डांस की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह एक डांसर के रूप में विश्वसनीय लगे। उसे एक खास तरह का चाकू दिया जाता है, जो बहुत छोटा है और आसानी से छुपाया जा सकता है। यह चाकू उसकी कमर के एक गुप्त डिब्बे में फिट हो जाता है। उसे लाहौर की गलियों और रफीक के ठिकाने की पूरी जानकारी दी जाती है।
आराध्या हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से समझती है। वह जानती है कि इस मिशन में एक भी गलती उसकी जान ले सकती है। तैयारी के बाद आखिरकार वह दिन आता है जब आराध्या को लाहौर के लिए रवाना होना है। वह एक साधारण सलवार कमीज पहनती है और अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक लेती है। उसका सामान एक छोटे से बैग में है। रॉ का एक एजेंट उसे दिल्ली से अमृतसर तक छोड़ने जाता है। अमृतसर से वह वाघा बॉर्डर पार करेगी। वाघा बॉर्डर पर भीड़ बहुत है। लोग दोनों तरफ से आ जा रहे हैं। आराध्या भीड़ में शामिल हो जाती है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह जानती है कि अब वह दुश्मन की जमीन पर कदम रखने वाली है। बॉर्डर पार करने के बाद वह एक टैक्सी लेती है और लाहौर शहर की ओर बढ़ती है। रास्ते में वह अपने नए नाम और पहचान को बार बार दोहराती है। मैं नूरजहां हूं। मैं एक डांसर हूं। मैं लाहौर में एक क्लब में काम करने आई हूं। वह खुद को इस नई पहचान में ढालने की कोशिश करती है। टैक्सी लाहौर के एक पुराने इलाके में रुकती है। यहाँ की गलियां संकरी और भीड़भाड़ वाली है। आराध्या टैक्सी से उतरती है और एक छोटे से मकान की ओर बढ़ती है। यह वही जगह है जहां रॉ के स्थानीय एजेंट से उसकी मुलाकात होनी है। मकान का दरवाजा खटखटाने पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आता है। उसका नाम है असलम। असलम रॉ का भरोसेमंद एजेंट है। वह आराध्या को अंदर बुलाता है और दरवाजा बंद कर देता है। असलम कहता है, नूरजहां, तुम्हारा स्वागत है। मैंने तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दिया है। तुम आज रात उस क्लब में जाओगी जहां रफीक अक्सर आता है। लेकिन बहुत सावधान रहना। रफीक बहुत शातिर है। वह किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता। आराध्या सिर हिलाती है। धन्यवाद असलम, मैं सावधान रहूंगी। असलम उसे एक बैग देता है। इस बैग में तुम्हारे कपड़े और कुछ जरूरी सामान है। तुम्हें तैयार होना होगा। आराध्या बैग लेती है और एक कमरे में चली जाती है। वहां उसने एक खूबसूरत लहंगा पहना। उसने अपने बाल खुले छोड़ दिए और हल्का मेकअप किया। वह आईने में खुद को देखती है और सोचती है, आज रात मेरा पहला कदम होगा। मुझे रफीक का ध्यान अपनी ओर खींचना होगा। रात के 9 बजे आराध्या उस क्लब की ओर रवाना होती है। क्लब का नाम है चांदनी रात। यह लाहौर का एक मशहूर क्लब है जहां अमीर लोग और खतरनाक चेहरे अक्सर आते हैं। क्लब के बाहर रंग बिरंगी लाइटें जल रही हैं। अंदर जोरदार संगीत बज रहा है। आराध्या क्लब के मैनेजर से मिलती है। मैनेजर को पहले से ही असलम ने सारी बात बता दी है। वह आराध्या को अंदर ले जाता है और उसे एक डांसिंग एरिया की ओर ले जाता है। आराध्या मंच पर चढ़ती है। संगीत शुरू होता है। वह धीरे धीरे नाचने लगती है। उसकी हर अदा में एक जादू है। क्लब में बैठे लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी एक कोने में बैठा रफीक अल सलम भी उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में एक चमक आती है। वह अपने एक साथी से कहता है, ये लड़की कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। उसका साथी जवाब देता है, यह नई डांसर है सर। आज उसकी पहली रात है। रफीक मुस्कुराता है और कहता है, बहुत खूब। आज की रात इसे मेरे पास लाओ। आराध्या का डांस खत्म होता है। लोग तालियां बजाते हैं। वह मंच से उतरती है और एक कोने में बैठ जाती है। लेकिन उसकी नजरें रफीक पर है। वह देखती है कि रफीक उसे घूर रहा है। आराध्या समझ जाती है कि उसका पहला कदम कामयाब रहा। रफीक का ध्यान अब उसकी ओर है। लेकिन वह जानती है कि अभी असली खेल बाकी है। उसे रफीक का भरोसा जीतना होगा और फिर सही मौके पर उसकी सजा पूरी करनी होगी। आराध्या जानती है कि उसका पहला कदम कामयाब रहा है। रफीक की नजरें अब उस पर टिकी है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। उसे रफीक का भरोसा जीतना है और यह काम इतना आसान नहीं। रफीक जैसे शातिर इंसान को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। आराध्या अपने दिल को काबू में रखती है। वह जानती है कि एक गलती उसकी जान ले सकती है। क्लब का माहौल अब भी गर्म है। संगीत की आवाज चारों तरफ गूंज रही है। लोग नाच रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन आराध्या की नजरें रफीक पर है। रफीक अपने साथी से कुछ कहता है और फिर एक वेटर को अपने पास बुलाता है। वह वेटर से कुछ कहता है और वेटर सीधे आराध्या की ओर आता है। वेटर आराध्या के पास रुकता है और कहता है, नूरजहां जी, रफीक साहब आपको अपने पास बुला रहे हैं। आराध्या का दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। वह कहती है, ठीक है, मैं आती हूं। आराध्या धीरे धीरे रफीक की टेबल की ओर बढ़ती है। उसकी चाल में एक रौनक है जो हर किसी का ध्यान खींचती है। रफीक उसे देखकर मुस्कुराता है। जैसे ही आराध्या उसकी टेबल के पास पहुंचती है, रफीक कहता है, आओ नूरजहां,
मैंने सुना है कि तुम आज पहली बार यहां आई हो। तुम्हारा डांस बहुत खूबसूरत था। बैठो, मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ। आराध्या हल्के से सिर झुकाकर कहती है। शुक्रिया रफीक साहब, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। वह रफीक के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। रफीक की आंखों में एक चमक है। वह कहता है, तुम्हारी आंखों में कुछ बात है नूरजहां। तुम साधारण नहीं हो। कहां से हो तुम? आराध्या जानती है कि उसे बहुत सावधानी से जवाब देना है। वह हल्के से हंसती है और कहती है, मैं कराची से हूं रफीक साहब। वहां एक छोटे से गांव में पली बड़ी हूं, लेकिन मुझे डांस का शौक था, इसलिए यहां चली आई। मुझे उम्मीद है कि मैं यहां अपनी जगह बना लूंगी। रफीक सिर हिलाता है। बहुत अच्छा। मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है जो अपने सपनों के लिए मेहनत करती है। रफीक एक गिलास उठाता है और कहता है, चलो आज की रात का जश्न मनाते हैं। उसने अपने गिलास में शराब भरी हुई है। वह आराध्या को भी एक गिलास ऑफर करता है। आराध्या जानती है कि उसे रफीक को नाराज नहीं करना है। वह गिलास लेती है और हल्का सा घूंट लेती है, लेकिन वह सावधान है। उसे होश में रहना है। रफीक कहता है, तुम्हें यहां अच्छा लगेगा नूरजहां। मैं यहां अक्सर आता हूं और जो मुझे पसंद आता है उसका मैं खास ख्याल रखता हूं। आराध्या मुस्कुराती है और कहती है, यह सुनकर अच्छा लगा रफीक साहब। मुझे भी आप जैसे लोगों का साथ पसंद है। रात गहरी होती जाती है। रफीक और आराध्या बातें करते रहते हैं। रफीक अपनी बातों में खोया हुआ है। वह अपनी ताकत और अपने कारनामों की बातें करता है। आराध्या ध्यान से उसकी हर बात सुनती है। उसे पता है कि रफीक की बातों में से कोई भी छोटी जानकारी उसके मिशन के काम आ सकती है। रफीक कहता है, मैं जल्द ही एक बड़ा काम करने वाला हूं नूरजहां। कुछ ऐसा जो दुनिया को हिला देगा। आराध्या का दिल जोर से धड़कता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देती। वह पूछती है, ऐसा क्या करने वाले हैं रफीक साहब? रफीक हंसता है और कहता है, अभी नहीं नूरजहां, सब्र करो। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। रात के करीब 12 बजते हैं। रफीक कहता है, चलो नूरजहां, आज की रात मेरे साथ मेरी हवेली पर बिताओ। आराध्या जानती है कि यह उसका मौका है। उसे रफीक के करीब जाना है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वह हल्के से सिर हिलाती है और कहती है, जैसा आप कहें रफीक साहब। रफीक खुश हो जाता है। वह अपने आदमियों को इशारा करता है और सब लोग क्लब से बाहर निकलते हैं। रफीक की गाड़ी लाहौर की सड़कों से गुजरती है। आराध्या खिड़की से बाहर देखती है। वह हर रास्ते को ध्यान से देखती है। उसे रफीक की हवेली का रास्ता याद रखना है। गाड़ी एक पुरानी हवेली के सामने रुकती है। हवेली के अंदर रफीक आराध्या को एक बड़े कमरे में ले जाता है। कमरे में पुराने फर्नीचर और दीवारों पर तस्वीरें हैं। रफीक कहता है, यह मेरा खास कमरा है नूरजहां। यहां मैं अपने खास मेहमानों को लाता हूं। आराध्या चारों तरफ नजर दौड़ाती है। वह कमरे की हर चीज को याद रखना चाहती है। उसे पता है कि यह जगह उसके मिशन के लिए बहुत जरूरी है। रफीक एक अलमारी की ओर जाता है और वहां से एक फाइल निकालता है। वह फाइल को मेज पर रखता है और कहता है, यह मेरा अगला प्लान है नूरजहां, लेकिन अभी इसे देखने की जरूरत नहीं। पहले हम कुछ और करेंगे। वह आराध्या की ओर मुस्कुराता है। आराध्या समझ जाती है कि रफीक की नजरों में अब भी वही लालच है, लेकिन उसकी नजर उस फाइल पर है। उसे किसी भी तरह उस फाइल तक पहुंचना है। रफीक आराध्या के करीब आता है। वह कहता है, चलो नूरजहां, अब रात को और खूबसूरत बनाते हैं। आराध्या जानती है कि उसे रफीक को थोड़ा और समय देना होगा। वह हल्के से हंसती है और कहती है, रफीक साहब, आप बहुत जल्दी में हैं। पहले मुझे कुछ पीने को तो दीजिए। रफीक हंसता है और कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। वह एक गिलास में पानी भरने के लिए दूसरी तरफ जाता है। आराध्या को यह मौका मिलता है। वह जल्दी से फाइल की ओर बढ़ती है और उसे खोलती है। फाइल में कुछ नक्शे और प्लान लिखे हुए हैं। आराध्या जल्दी से कुछ पन्नों को देखती है। उसे पता चलता है कि रफीक भारत के एक बड़े शहर में हमला करने की योजना बना रहा है। वह जल्दी से फाइल बंद करती है और अपनी जगह पर वापस आ जाती है। रफीक पानी का गिलास लेकर लौटता है और कहता है, लो नूरजहां, ये पानी पियो। आराध्या गिलास लेती है और हल्का सा घूंट लेती है। रात और गहरी हो जाती है। रफीक अब थोड़ा नशे में है। वह आराध्या के और करीब आने की कोशिश करता है,
लेकिन आराध्या उसे टाल देती है। वह कहती है, रफीक साहब, मैं थक गई हूं, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। रफीक नाराज नहीं होता। वह कहता है, ठीक है नूरजहां, तुम यहां आराम करो, मैं सुबह तुमसे मिलता हूं। वह कमरे से बाहर चला जाता है। आराध्या अकेली रह जाती है। वह कमरे की खोज शुरू करती है। उसे पता है कि रफीक की हवेली में कई राज छुपे हैं। वह अलमारी खोलती है और वहां कुछ और कागजात देखती है। उनमें से एक कागज पर कुछ तारीखें लिखी है। आराध्या समझ जाती है कि यह रफीक के हमले की तारीख हो सकती है। वह जल्दी से उस कागज को अपने पास छुपा लेती है। सुबह होती है। रफीक कमरे में वापस आता है। वह आराध्या को देखकर कहता है, नूरजहां, तुम सुबह और भी खूबसूरत लग रही हो। आज मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाऊंगा। आराध्या मुस्कुराती है और कहती है, यह तो बहुत अच्छा होगा रफीक साहब। लेकिन वह जानती है कि अब उसका असली काम शुरू होने वाला है। उसे रफीक के और करीब जाना है और फिर सही मौके पर उसका खेल खत्म करना है। सुबह की रोशनी हवेली की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही है। आराध्या, जिसे रफीक नूरजहां के नाम से जानता है, अब रफीक के भरोसे के करीब है। लेकिन वह जानती है कि यह भरोसा नाजुक है। रफीक उसे देखकर कहता है, नूरजहां, आज तुम मेरे खास दोस्तों से मिलोगी। वे मेरे मिशन का हिस्सा है। आराध्या जवाब देती है, यह अच्छा होगा रफीक साहब। रफीक उसे हवेली के एक हॉल में ले जाता है। वहां 3 लोग बैठे हैं। उनके चेहरे सख्त हैं। एक आदमी, जावेद, आराध्या को देखकर पूछता है, ये लड़की कौन है? हमें इस पर भरोसा क्यों करना चाहिए? रफीक कहता है, जावेद, ये मेरा फैसला है। नूरजहां मेरे साथ है। जावेद चुप हो जाता है, लेकिन उसकी नजरों में शक है। आराध्या समझ जाती है कि उसे सावधान रहना होगा। रफीक एक मेज की ओर इशारा करता है। मेज पर नक्शे और हथियार हैं। वह कहता है, नूरजहां, हम दिल्ली के एक बाजार में हमला करेंगे। धमाकों से लोग डरेंगे। आराध्या शांत रहती है। वह पूछती है, यह कैसे होगा? रफीक जवाब देता है, मेरे लोग दिल्ली में हैं, हथियार तैयार है। 7 दिन बाद हमला होगा। वह एक नक्शा खोलता है और दिल्ली के बाजार को दिखाता है। आराध्या हर बात को दिमाग में दर्ज कर लेती है। उसे यह रो तक पहुंचाना है। दिन ढलने लगता है। रफीक और उसके साथी बाहर जाते हैं। रफीक कहता है, नूरजहां, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी लौटता हूं। रफीक के जाते ही आराध्या हॉल में मेज पर रखे कागजात देखती है। उसे एक रेडियो मिलता है जो रफीक अपने लोगों से बात करने के लिए इस्तेमाल करता है। वह रेडियो रख लेती है। फिर उसे एक कमरे से आवाज सुनाई देती है। वहां हथियार और बम है। आराध्या तस्वीरें लेती है। रफीक लौटता है। वह कहता है, नूरजहां, आज रात मेरे कमरे में रहो। आराध्या जानती है कि यह उसका आखिरी मौका है। वह कहती है, जैसा आप कहे। रफीक उसे अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में हल्की रोशनी है। रफीक दरवाजा बंद करता है। वह कहता है, नूरजहां, तुम खास हो। आज की रात हमारी है। आराध्या अपनी कमर की ओर हाथ ले जाती है जहां चाकू छुपा है। वह कहती है, रफीक साहब, अब मेरी बारी है। रफीक हंसता है, क्या देना चाहती हो? आराध्या तेजी से चाकू निकालती है। वह चाकू रफीक की गर्दन की ओर बढ़ाती है। रफीक चीखता है, ये क्या कर रही हो? लेकिन आराध्या चाकू से उसका काम तमाम कर देती है। रफीक जमीन पर गिर जाता है। आराध्या रुकती नहीं। उसे हवेली से निकलना है। वह चुपके से पिछले दरवाजे की ओर बढ़ती है। बाहर अंधेरा है। वह तेजी से लाहौर की गलियों से भागती है। उसे असलम के मकान तक पहुंचना है। वह असलम के मकान पहुंचती है। असलम पूछता है, क्या हुआ? आराध्या कहती है, रफीक का काम हो गया, मुझे निकलना है। असलम कहता है, चलो, मैं बॉर्डर तक ले जाता हूं। रात के अंधेरे में वे वाघा बॉर्डर की ओर बढ़ते हैं। बॉर्डर पर आराध्या भारत की सीमा में कदम रखती है। वह पीछे मुड़कर देखती है। उसकी आंखों में राहत है। उसने मिशन पूरा कर लिया। लेकिन वह जानती है कि शैतान ब्रिगेड के और लोग बाकी हैं। उसकी जंग अभी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और फैंटेसी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।